नमस्कार बच्चों, हम लोग बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं। भारतीय समाज, मुद्दे एवं समस्याएं। हम लोग वाइट कॉलर क्राइम यानी कि श्वेत वसन अपराध का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और मैंने मेरे पिछले वीडियो में जिन पॉइंट्स पर चर्चा की थी वे हैं श्वेत वसन अपराध की पृष्ठभूमि, श्वेत वसन अपराध की परिभाषा एवं अर्थ, श्वेत वसन अपराध की विशेषताएँ। आज हम हमारे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे सदरलैंड द्वारा प्रस्तुत श्वेत वसन अपराध की अवधारणा की आलोचना, क्रिटिसिज्म। ये जो सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध की जो अवधारणा दी है, इसकी कई विद्वानों ने आलोचना की है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले टाफ्ट कहते हैं कि उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला अपराध श्वेत वसन अपराध कहलाता है, तो फिर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला अपराध वसन विहीन अपराध यानी कि कॉलरलेस क्राइम कहा जाना चाहिए। किंतु इस प्रकार का वर्गीकरण उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। अपराध की प्रकृति तो समाज की मनोवृत्ति, मूल्य एवं आदर्शों से तय होती है, ना कि पद व जाति आदि से। अपराध तो अपराध ही है, चाहे वह किसी भी वर्ग के सदस्य द्वारा किया जाता हो। श्वेत वसन अपराध अधिक आकर्षक है क्योंकि इसमें भौतिक लाभ अधिक होता है और प्रतिष्ठा को भी धक्का नहीं लगता है। श्वेत वसन अपराधी को बचाने में क्रेता सावधान का सिद्धांत भी सहायक है। इस सिद्धांत के अनुसार खरीदार को भी वस्तु खरीदते समय सावधान रहना चाहिए। अतः खरीदारी करते समय वह ठगा जाता है तो ठगे जाने वाले व्यक्ति का भी दोष है। टाफ्ट कहते हैं कि व्यवसाय के दौरान अपराध केवल उच्च वर्ग के लोगों द्वारा ही नहीं बल्कि निम्न वर्ग के लोगों द्वारा भी किए जाते हैं। जॉर्ज कैटोना ने सदरलैंड के विचारों का समर्थन किया तथा बताया कि श्वेत वसन अपराध का संबंध समाज विशेष की संस्कृति से होता है। क्लिनॉर्ड ने भी युद्ध काल में कालाबाजारी करने वालों का अध्ययन किया और कहा कि श्वेत वसन अपराध की पूर्ण व्याख्या के लिए अध्ययनों का अभाव है। इस प्रकार के अपराध में लगे व्यक्तियों के व्यक्तित्व प्रतिमानों को भी पूर्ण जानकारी आवश्यक है। केवल बाह्य व्यवहार के आधार पर ही श्वेत वसन अपराध की विवेचना पूर्ण नहीं मानी जा सकती है। जॉर्ज बोल्ड श्वेत वसन अपराध की आलोचना करते हुए कहते हैं, इस अवधारणा की कहीं भी कोई परिभाषा नहीं मिलती है और यह अब अस्पष्ट, अनिश्चित, संदेहयुक्त एवं विवादास्पद है तथा इस प्रकार के अपराधों का कोई सैद्धांतिक महत्व भी नहीं है। वॉल्टर रेकलेस कहते हैं कि इस अवधारणा में सैद्धांतिक महत्व की कोई बात दिखाई नहीं देती। टैपन भी श्वेत वसन अपराध की अवधारणा की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि इसकी परिभाषा अपराधी कानून के अनुसार की जानी चाहिए थी। इसके अभाव में अध्ययनकर्ता वैश्विक नहीं बना रह सकता। न्यूमैन कहते हैं कि जिस प्रकार के अपराध श्वेत वसनधारी व्यक्ति करते हैं वैसे ही निम्न वर्ग के लोगों द्वारा भी किए जाते हैं, तब फिर उन्हें श्वेत वसन अपराधी क्यों नहीं माना जाता? क्वीन श्वेत वसन अपराध के स्थान पर व्यावसायिक अपराध शब्द का प्रयोग करने का सुझाव देते हैं, क्योंकि इस प्रकार के अपराध व्यवसाय के दौरान ही किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी आलोचना जो सदरलैंड ने श्वेत वसन का अपराध की जो अवधारणा दी है उसकी आलोचनाएं थी। अब हम अध्ययन करेंगे अपराध तथा श्वेत वसन अपराध में अंतर, डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड वाइट कॉलर क्राइम। यद्यपि अपराध और श्वेत वसन अपराध वयस्क अपराध की श्रेणी में ही आते हैं, फिर भी दोनों की प्रकृति एवं मनोवृत्ति में निम्नांकित अंतर है। नंबर 1, पहला जो अंतर है वह है श्वेत वसन अपराध का संबंध समाज के उच्च और प्रतिष्ठित वर्ग से है, जबकि अपराध उच्च या निम्न किसी भी वर्ग के सदस्य द्वारा किया जा सकता है। दूसरा अंतर है श्वेत वसन अपराध आर्थिक प्रकृति के होते हैं। ऐसे अपराधों का मुख्य उद्देश्य धन एवं भौतिक सुख साधन कमाना होता है, जबकि अपराध आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और कई अन्य कारणों से किए जा सकते हैं। थर्ड, श्वेत वसन अपराध में अपराधी प्रत्यक्ष रूप से अपराध से जुड़ा हुआ नहीं होता,
जबकि अपराध में व्यक्ति का अपराधी क्रिया से सीधा संबंध होता है। फोर्थ, श्वेत वसन अपराधी के प्रति समाज में तिरस्कार की भावना नहीं पाई जाती, क्योंकि वह समाज से सीधा जुड़ा हुआ नहीं होता, जबकि अपराधी को समाज के द्वारा तिरस्कार की नज़र से देखा जाता है। पांचवा, अपराध की अपेक्षा श्वेत वसन अपराध नियोजित एवं संगठित तरीकों से किए जाते हैं। सिक्स्थ, अपराधी को पकड़ना और दंड देना सरल है, जबकि श्वेत वसन अपराधी के प्रभावशाली, प्रतिष्ठित एवं संपन्न होने के कारण उसे पकड़ना व दंड देना कठिन है। सातवां जो अंतर है वह है श्वेत वसन अपराधी गोपनीय होते हैं, जिनकी जानकारी सामान्यतः जनता को नहीं हो पाती, जबकि अपराध में गोपनीयता समाप्त हो जाती है। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा आठवां, श्वेत वसन अपराध आधुनिक, जटिल, औद्योगिक एवं नगरीकृत समाजों में अधिक पाए जाते हैं, जबकि अपराध आदिम और आधुनिक सभी प्रकार के समाजों में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।